अजीज खान भाई, ये एक तरफ शक्ति का अपमान है, नारी शक्ति का अपमान है, और दूसरी तरफ लोगों की भक्ति का अपमान है। तो शक्ति के अपमान में तो हमने कहा कि कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है, राहुल गांधी से लेकर और सुरजेवाला से लेकर और तमाम लोग हैं उसमें, वहां होड़ लगी हुई है। और भक्ति के अपमान में समाजवादियों का कोई जोड़ नहीं है। राम गोपाल यादव कहते हैं कि भाई पूजा पाठ करने वाले पाखंडी हैं। आज पीएम ने भी कह दिया कि भाई पूरे देश में राम की लहर चल रही है, सारे लोग राममय भक्तिमय हुए पड़े हैं, और कुछ लोग हैं जिनको कि राम के भक्ति में पाखंड नजर आता है। जी देखिए रंजीत भाई, हाँ, हमारे सामने इस पैनल में बहन ममता जी बैठी हुई है। मैं वाकई में इनको प्रणाम करना चाहूंगा। इन्होंने कहा नारी ही नारायणी है, निश्चित तौर पे है और बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। और बीजेपी ने टैगलाइन चलाया था कि नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सोनिया गांधी जी के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया? इटालियन जर्सी। भाई साहब, एसपी से 50 करोड़ की आप बोलेंगे नहीं प्लीज, ये रंजीत जी को रोकिए आप। नहीं सर, प्लीज अब आप एक मिनट में अपनी बात पूरी करने दीजिए। नीति जैन, एक मिनट वो अपनी बात पूरी कर ले, फिर निश्चित रूप से आप उनको काउंटर करिए, उनको काउंटर करिएगा, लेकिन उनको जवाब दीजिएगा, उनको अपनी बात पूरी। हाँ 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 अजीज, ये तरीका नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अच्छा ठीक है अजीज खान, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ रंजीत जी, हाँ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। अब आप बताइए जरा कि साहब ये कौन सा लहजा है, ये कौन सा सम्मान दिया जा रहा है महिलाओं का? एक बात बता दूं, नारी के सम्मान में जो बात कही जा रही थी, आपने देखा मणिपुर से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर तक किस तरह महिलाओं को अपमानित किया गया। कुछ बचा महिलाओं के लिए? एडीआर की रिपोर्ट है कि नफरत फैलाने वाले बीजेपी के नेताओं की संख्या बड़े स्तर पर बढ़ी है, और जो हेट स्पीच है वो 500 गुना बढ़ा है। ये एडीआर की रिपोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूं। सवाल इस बात का है, आप कहां बात कर रहे हैं? जी अब मैं आ जाऊं। खाली जुमलेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। नीति जैन, हाँ सर एक मिनट प्लीज, रंजीत भाई नहीं, रंजीत भाई मुझे बात नहीं करने देंगे, फिर ये तरीका नहीं। आप बहुत नहीं, आपने वरिष्ठ पत्रकार है, नहीं हमारी बात है, लोगों को आपने वक्त दिया, मुझे भी वक्त दीजिए। ये क्या तरीका है भाई? अच्छा हमें बात नहीं बोलने देंगे। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात, नीति जैन 30 सेकंड और रुक जाइए, 30 सेकंड और रुक जाइए। अजीज खान को अपनी बात खत्म कर दीजिए। हाँ, इनको ये मलाल ना रहे कि इनको कम समय मिला है। हाँ सर देखिए रंजीत भाई, हाँ नहीं ठीक, बीजेपी के अंदर से झूठ और धार्मिक उन्माद, दो चीजें माइनस कर दीजिए, तो इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं है। धार्मिक उन्माद, और ठीक है, और वही धार्मिक उन्माद का एक दूसरा चेहरा भी है, अभी थोड़ी देर में हम उसको भी उजागर करेंगे। नीति जैन, हाँ नीति जैन, अब आपकी बात पूरी हो गई। हाँ नीति जैन बताइए। हाँ बोलने नहीं देंगे। देखिए मैं फिर से वही बात बोल रही हूँ कि ये वो लोग हैं, तो इनसे हमें महिला सशक्तिकरण सीखने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। इनके टाइम पे जो प्रदेश में माफिया राज चल रहा था, तो उसमें ये हमें आके तो ना ही सिखाएं कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है और महिला का सम्मान क्या होता है, क्योंकि सर आपके राज में ना लॉ था, ना ऑर्डर था, और ना महिला का सम्मान था। आप लोग नाम से यादवंशी जरूरी हो, लेकिन आप लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलाई। आज आपको राम भक्त पाखंडी लगते हैं, और आपको ये कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, तो ये जितना इंडी अलायंस है, ये एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहा है। एक टारगेट ऑडियंस के लिए ये लोग अपना पूरा जो सप्लाई लेकर आते हैं वादों का और इरादों का, ये एक बहुत ही सिलेक्टेड टारगेट ऑडियंस के लिए लेकर आते हैं। ठीक है, आज राहुल गांधी जी ने भी, जहां तक मुझे पता है, वहां पर तो ये जो जिस तरह की भाषा भक्ति और शक्ति का अपमान जिस तरीके से हो रहा है इस चुनाव में, इसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई इसका कोई इस चुनाव पे असर पड़ने वाला है? ये सवाल हमने पूछा था, और उस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, एक बार वक्त है कि एक बार उनकी राय भी एक बार इसमें शामिल कर ली जाए। हमने सवाल पूछा था कि इस बार के चुनाव में महिला अपमान के मुद्दे का क्या असर होगा, और इसके जवाब में लोग कह रहे हैं कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इंडी गठबंधन को। कुछ ज्यादा असर नहीं होगा ऐसा मानने वाले लोग करीब 5-5.5% लोग हैं, और ये उनकी ही सीटों पे असर होगा जहां पर कि ये लड़ाई चल रही है। मतलब कि ये इसका बहुत व्यापक असर नहीं होगा, बल्कि जिन सीटों पर या जिन प्रत्याशियों के बीच में बातें हो रही है उन्हीं की सीट पे असर पड़ेगा। कोई बड़ा व्यापक असर नहीं होगा ऐसा मानने वाले लोग 13% लोग हैं। जरा सवाल नंबर 4 भी एक बार दिखा दीजिए, क्या रुझान है अब तक? राम गोपाल यादव का बयान
पूजा करना पाखंड है, यह क्या बताता है? और इस सवाल के जवाब में आप क्या कह रहे हैं? सनातन का अपमान किया, ऐसा करीब 60 मतलब 60% लोग मानते हैं। 33% लोग मानते हैं कि ये तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है, और 5.5% लोग मानते हैं कि ये बीजेपी पर निशाना साधा गया था, ये सनातन पर का अपमान नहीं है। तो ये है लोगों की राय। ममता काले भाई, लोग ये मानते हैं कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है इसका असर पड़ेगा, महिलाओं के अपमान का मसला बड़ा है, और इस तरीके से महिलाओं को जिस तरीके से उनका मान मर्दन किया जा रहा है, ये एक तरीके से इस देश की सियासत में यहाँ लोग इसको नोटिस कर रहे हैं, और इस चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। जी रंजीत जी, बिल्कुल आपने सही बात बोली है। देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की तरफ से बयानबाजी हो रही है, हाँ। और चाहे महिला हो चाहे धर्म हो, उस पर सीधे सीधे कुठाराघात किया जाता है। कांग्रेस की तरफ से महिला, सपा की तरफ से धर्म, मतलब पाखंडी तमाम राम भक्तों को बुला दिया जाता है। यानी कि जितने भी राम भक्त हैं जिनकी आस्था प्रभु श्री राम पर है, वो सारे पाखंडी हैं। जो हमने नवरात्रों में 9 दिन पूजा करी वो पाखंड था, जो शोभा यात्रा रामनवमी को निकली वो पाखंड था सपा के हिसाब से। इस पर मेरे बड़े भाई अजीज कुछ नहीं बोलेंगे, और अजीज भाई ने मेरा नाम लेकर के कुछ चीजें बोली। तो अजीज भाई, आप ही के उत्तर प्रदेश में जो पीएम सुकन्या योजना है ना, उसके बारे में थोड़ी बात कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा क्या हुआ है इस देश के अंदर। आप लोग या आपका इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी इज्जत घर यानी कि स्वच्छ भारत अभियान महिलाओं के लिए नहीं चलाती है। महिलाओं के साथ जिस प्रकार से सुबह शौच जाने के समय पर दुराचार व्याभिचार होता है, उसके बारे में तो आप लोगों ने चिंता भी नहीं करी थी। जब ये इतनी महिला के पक्ष में रखने वाली एक योजना प्रधानमंत्री जी लेकर के आए थे, और लाल किले से उन्होंने इसका अनाउंसमेंट करा था, तो आप लोगों ने क्या बोला कि पीएम शौचालय की बात कर रहा है। सोचिए आप, ये आप लोगों की सोच रही है। उज्ज्वला योजना कौन लेकर के आया? आप लोग तो ये नहीं लेकर के आए, ये देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए हैं। जनधन योजना के माध्यम से आज नारी शक्ति के जो अकाउंट्स खुल रहे हैं, वहां पैसे आ रहे हैं, वो भी आप लोगों ने नहीं किया है। तो आप क्या नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? और सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस चीज को लेकर के हो हल्ला सोनिया जी मचाती रही, वो 33% रिजर्वेशन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आप में से कोई नहीं लाया, वो भी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेके आए। मैं आपको याद दिला दूं, इस पर तो जब आप सब लोग एक साथ बैठते थे सरकार बना करके, इतनी छीछा लेदर आप लोगों ने करी थी संसद के अंदर कि मार्शल आउट करवा के सांसद बाहर फेंके जा रहे थे। अजीज खान, तो अजीज बहुत भाई, सारे, ये सच है, ये फैक्ट है। बहुत सारे आरोप हो गए एक साथ। जी जी जी, देखिए रंजीत भाई, ममता जी ने ठीक बात कही। देखिए, धर्म आस्था का विषय होता है, धर्म का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और जिस तरह इवेंट मैनेज किया जा रहा, कि सब पाखंड के खिलाफ का, मैं आपसे कह रहा हूं, कैमरा लेकर के क्या पूजा पाठ किया जाता है? पूजा पाठ घर में होता है, दिल में होता है, कैमरे में नहीं होता है। एक बात आप समझिए, माफी के साथ मेरी बात प्लीज, आप हमारी बात कंप्लीट होने दीजिए। ममता जी, नो, कभी नहीं बोलती, आपका बहुत सम्मान करती हूं, आप मुझे बोलने दे। लेकिन रंजीत जी, आप हमारे पूजन पठन को, हमारे सनातन को आप इवेंट नहीं तो मैनेजमेंट, अजीज खान, अगर धर्म सियासत का विषय नहीं है, तो रुचिवीरा चुनाव में जिहाद का जिक्र क्यों कर रही थी? आप बोलने नहीं देंगे, क्या मतलब है? तो आपकी कैंडिडेट बहुत सम्मानित व्यक्ति है, आपका शो बहुत देखा जाता है, आप इस तरीके से करेंगे? आपकी शो की गरिमा है। मैं आप ही का सवाल नहीं, आपने जो कहा मैं वही पूछ रहा हूं ना, कि भाई अगर धर्म सियासत का विषय नहीं है, तो रुचिवीरा जिहाद की बात क्यों कर रही है चुनाव में? भाई, चुनाव में जिहाद की बात क्यों कर रही है? सर, अरे रंजीत जी, तो आप या बीजेपी की तरफ से पूछ लीजिए, मुझे बोलने ही मत दीजिए सर। ये भाई, आपने जो आपने जवाब दिया, मैं उसी से सवाल पूछ रहा हूं सर। नहीं सर, अभी सवाल का भी तो जवाब ही नहीं पूरा हुआ ना। अच्छा ठीक है, अपनी बात पूरी करिए। बड़े दावे किए गए साहब, बैंक अकाउंट खोला, आज बैंक अकाउंटों में यह पोजीशन है, लो बैलेंस का हजारों करोड़ रुपए लोगों को भुगतान करना पड़ा, हजारों करोड़ रुपए आए हैं। उज्ज्वला योजना की बात आप कर रही हैं, किस तरह वो गरीब गैस सिलेंडर नहीं भरा पा रहा है, इतनी महंगाई है। क्या बात करती, क्या क्या स्कीम लेकर के आई है? सिर्फ बात, धोखा, वायदा, ख्वाब, सपने, इसके अलावा आपने दिया क्या? अरे तो ये सब, तो ये मुद्दे उठाते ना, अजीज खान ये मुद्दे उठाते ना चुनाव में फिर रुचिवीरा ये क्यों कह रही है कि पेट पर आप वो कौम हो जो पेट पर पत्थर बांध के जिहाद करते हो? आप याद रखना, चुनाव के दिन जब वोट डालने जाना तो याद रखना। तो ये सब मुद्दे उठाना चाहिए था ना, कि महंगाई, बेरोजगारी, ये तो बात नहीं हो रही। देखिए, मैं कह रहा हूं,
जो ये जुमलेबाजी हुई है ना, 10 साल से जुमलेबाजी हो रही है। क्या जनता इस बात को नहीं एहसास कर पा रही है? जनता एहसास कर रही है 10 साल की जुमलेबाजी को। वो कहीं ना कहीं इस बात को है, अंडर करंट है, और ये बात एहसास है। 400 पार का नारा तो दे दिया, 400 पार का नारा तो दे दिया, लेकिन वो आएगा कहां से? आएगा कहां से? आज तमाम स्थिति पैदा हुई, जमानत जब होने की स्थिति है, 400 हार की स्थिति आ गई, और वो 400 हार की स्थिति में तिलमिलाहट देखिए बोलने नहीं दे रही है, बोलने नहीं दे रही है। देखिए भाषा की मर्यादा आप खो रहे हैं, भाषा की मर्यादा आप खो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई देख लीजिए। हाँ, हमने सर क्या खो दिया? हमें बोलने देना, आप हमें बोलने नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि इंडी गठबंधन के लोग भाषा की मर्यादा तो वो तोड़ रहे हैं ना भाई। तो बौखलाहट, अगर बौखलाहट में भाषा की मर्यादा टूट रही है तो बौखलाहट किस तरफ है तो समझ में आ जा रहा है, ये समझ में आ रहा है। इस तरह का